हमको लग रहा है कि तेजस्वी जी की सरकार बनेगी। तेजस्वी जी हाँ, एकदम सरकार बनेगी। मोदी जी इस बार नहीं है चलेंगे हाँ? क्या? मोदी जी सेंट्रल में ठीक है। अच्छा, सेंट्रल- नीतीश जी? हाँ? नीतीश जी अभी नहीं। बेलागंज तो किसी कीमत पर हारवे नहीं करेंगे, अच्छा, किसी कीमत पर नहीं हारेंगे। मनोरमा देवी पूरा प्रचार कर रही है। देखिए उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, ठीक है ना। मैं रामगढ़ से ही आई हूँ और वहाँ का रामगढ़ का माहौल कैसा है? बहुत बढ़िया माहौल है। महागठबंधन की जीत सुनिश्चित है वहाँ। उपचुनाव को हम लोग देख रहे हैं, ये महागठबंधन की जीत सुनिश्चित करेगा। ये बिहार का सेमीफाइनल होगा और 25 में फाइनल होगा। जन स्वराज का काम क्या? अगुआ क्या काम करता है? शादी का वोट काट रहे हैं। और अगुआ का काम क्या? शादी कर रहे हैं ना, वो खुद दूल्हा बनकर बैठ गए। जन स्वराज का कोई वजूद है? वो तो उनको चारों सीट पर समझ में आ जाएगा। जंगल राज तो अभी है, अच्छा, अभी जंगल राज महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है, घर से निकलने के लिए अब सोचता है। आप जंगल राज नहीं है, ये राक्षस राज है। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ राक्षस राज है। बहोली से चुनाव नहीं जीता जाता है, अच्छा, काम से वोट मिलता है सबको, अच्छा। ठीक है ना। बहोली से वोट नहीं सुनता कि बाहुबली हम हैं तो हम चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार में 4 जगह उपचुनाव हो रहे हैं, रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज। आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन था और अब हम जनता के बीच आ गए हैं ये जानने की ये मुकाबला आखिरकार कौन जीतेगा, क्योंकि एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ महागठबंधन, तीसरी तरफ जन सुराज मैदान में है। और इस बार लालू यादव, तेजस्वी यादव और बड़े बड़े नेता अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए उतर चुके हैं। हमारे साथ कुछ लोग सीधे जुड़ेंगे। पहले तो कैसे देख रहे हैं उपचुनाव को? देखिए, उपचुनाव को हम लोग देख रहे हैं, ये महागठबंधन की जीत सुनिश्चित करेगा। ये बिहार का सेमीफाइनल होगा और 25 में फाइनल होगा। ये सेमीफाइनल में 3 सीटें तो महागठबंधन के पास थी पहले। तरारी जो थी वो महागठबंधन के पास थी, बेलागंज, रामगढ़, और एक सीट जो इमामगंज है वो जो है जीतन मांझी जी की सीट थी, वो भी जो है वो महागठबंधन ही जीतेगा। चारों सीट पर महागठबंधन जीतेगा। जहां आपको ये नहीं लग रहा कि मुकाबले में दूसरी तरफ एनडीए भी है? देखिए, एनडीए तो मुकाबले में क्या रहेगा, महंगाई उसके रीजन में कितना बढ़ गई है ये आप देखिए। जो गैस सिलेंडर महागठबंधन की सरकार में 400 में मिलता था, आज वो 1200 रुपये में हुआ है। पेट्रोल का रेट देख लीजिए, डीजल का रेट देख लीजिए, सरसों तेल का रेट देख लीजिए। महंगाई जो है जमीन से आसमान तक चली गई है। अब जनता का विश्वास नरेंद्र मोदी खो चुके हैं। एनडीए गठबंधन जो है जनता का विश्वास खो चुका है। अब वो दोबारा जो है अब दोबारा रिपीट करने वाले नहीं है। जनता इनसे उब चुकी है। नीतीश कुमार भी अपना इकबाल जो है वो खो चुके हैं। ये देखते हैं कितनी बार बिहार के बार पलटी मारते, कब इधर से चुनाव जीतते हैं तो उधर चले जाते, उधर से चुनाव जीतते हैं तो इधर चले जाते हैं। बेलागंज में तो माहौल खराब है आप लोगों के। वो तो अब 23 को पता चलेगा। हवा ही करेगी फैसले किस दिए में कितना दम है। वो तो 23 तारीख को पता चलेगा कि मैंने क्या होगा। ये बताइए, इस बार तो लालू यादव भी उतर गए प्रचार प्रसार में, कैसा लगा उनका भाषण आप लोगों को? लालू जी तो हमारे सीनियर नेता है। बीच में उनकी तबीयत खराब थी, स्वास्थ्य कारण से बेचारे, वो तो उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है तो नहीं थे। तो लालू जी तो शुरू से हमेशा प्रचार करवे किए हैं। वो चारों सीटों पर महागठबंधन जो है वो जीतेगा और 25 में जो फाइनल होगा उसमें तेजस्वी यादव की पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनेगी। अच्छा, अगर हम बात करें बेलागंज की तो मनोरमा देवी कैंडिडेट है, क्या लग रहा है वो मुकाबले में नहीं है? अभी तो वहाँ की जनता डिसाइड करेगी, लेकिन जीत जो है सुनिश्चित जो है महागठबंधन की ही होगी। ये जो आपको 23 तारीख को गिनती जब होगी तो 23 तारीख को अब देख लीजिएगा कौन चुनाव जीतता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि अब जंगल राज खत्म होगा बेलागंज से। अब आप किनकी बात चला दिए? माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने विधानसभा में क्या कहा था? मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा। अरे आप तो यार गलती कर दी, अब उन्हें नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री जी का कोई विश्वास है, सम्राट चौधरी जी का कोई विश्वास है। सम्राट चौधरी ने क्या कहा था? ये पगड़ी कब खुलेगी? जब नीतीश कुमार को मैं गद्दी से उतारूंगा। तो सम्राट चौधरी जी ने क्या किया? नीतीश कुमार जी के लिए तलवे चाट रहे हैं आज वो गद्दी के लिए। आज उन्होंने क्या किया? पगड़ी जाकर उन्होंने सरजू में जाकर विसर्जित कर दी। और मुख्यमंत्री जी को क्या हटाया? कहते हम लव कुंज के वंशज हैं। तो रामचंद्र ने क्या कहता? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन आई। प्राण चला जाए वचन नहीं जाना चाहिए। तो कुर्सी के लिए अपना वचन को तोड़ दिए, पगड़ी को जाकर तौर पे कह रहे हैं चारों की चारों सीट एनडीए के खाते में नहीं जाएंगी। महागठबंधन चुनाव जीतेगा। जन स्वराज को आप लोग नहीं देख रहे हैं? देखिए, जन स्वराज का काम क्या? अगुआ क्या काम करता है? शादी का वोट काट रहे हैं। और अगुआ का काम क्या? शादी कर रहे हैं ना, वो खुद दूल्हा बनकर बैठ गए। जन स्वराज का कोई वजूद है? वो तो उनको चारों सीट पर समझ में आ जाएगा। वो कितना % वोट ला रहे हैं, कितना % वोट काट रहे हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। 23 तारीख को पता चलेगा।
यहाँ पे कई लोग और भी हैं। नाम क्या हुआ मैम? मेरा नाम सुचित्रा हुआ। सुचित्रा जी, कैसे देख रही है 4 जगह आज उपचुनाव का प्रचार प्रसार थम गया है? ये 13 तारीख को वोटिंग है और उस दिन पता चलेगा कि जनता किनको चूज कर रही है। ये एक तरफा वोट जा रहा है। मैं रामगढ़ से ही आई हूँ और वहाँ का रामगढ़ का माहौल कैसा है? बहुत बढ़िया माहौल है। महागठबंधन की जीत सुनिश्चित है वहाँ। अच्छा, ऐसे तो रामगढ़ में काफी प्रचार प्रसार हो रहा है। सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, हर कोई पहुंच जा रहा है। लोग अपने अपने स्तर से तो प्रचार करते ही हैं, सब लोग करते हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, है ना। तो चुनाव प्रचार प्रसार तो सब जगह से सभी पार्टी लोग करते हैं, तो ये तो अलग की बात है। लेकिन जनता जनार्दन किनको वोट देंगी वो 13 तारीख को क्लियर हो जाएगा और उससे भी ज्यादा आप 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तब पता चल जाएगा। गठबंधन की जीत होगी तो आप एनडीए को चैलेंज के तौर पे नहीं देख रही? देखिए, चैलेंज के तौर पे कैसे देख रही हूँ मैं, ये तो जनता, मैं पहले बोल रही हूँ ना कि जनता है, जनता जनार्दन किनको वोट कर रही है ये 13 को और 23 को पता क्लियर हो जाएगा। सुनील पांडे बाहुबली हैं, उनके बेटे हैं विशाल प्रशांत तरारी में, मनोरमा देवी हैं बेलागंज में। कैसे आप लोग मुकाबले में नहीं देख रहे हैं लोगों को? देखिए, सब कुछ बोला नहीं जाता है, कुछ जनता के ऊपर भी छोड़ दीजिए कि वो क्या कह रही है, क्या चाह रही है। वो 13 तारीख को 23 को रिजल्ट आता है, उसमें क्लियर हो जाएगा कि किसको जनता चाह रही है, नहीं चाह रही है। और महागठबंधन की जीत मुझे लगता है कि निश्चित लालू यादव भी, इनका चर्चा हो रहा है। अच्छा, लालू यादव भी कई दिनों बाद प्रचार प्रसार में नजर आए। कैसा लगा भाषण सुन के? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और वहाँ का जो भीड़ और जनता की जो आवाज़ थी उससे आपको पता चल गया होगा कि जनता क्या चाह रही है। क्या माहौल है? पहले तो आप आरजेडी सपोर्टर लग रहे हैं। है सपोर्ट के आरजेडी के सिपाही हैं। आरजेडी के सिपाही हैं, तो बताइए सिपाही जी, क्या माहौल है इस बार? देखिए, हम लोग बिहार में जो उपचुनाव जो 4 सीट पे हो रही है, जी हम लोग चारों को चारों जीत रहे हैं, जी ठीक है। और एनडीए के पास कोई मुद्दा नहीं है, जी। वो लोग मुद्दा से बात करवे नहीं करते। तेजस्वी जी 17 महीना में 5 लाख नौकरी देके बिहार का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन किए, ठीक है। 18 साल एनडीए की सरकार थी बिहार में, उन लोग क्या किया? सत्ता पक्ष कह रही है जंगल राज था। हाँ? जंगल राज था। जंगल राज तो अभी है, अच्छा, अभी जंगल राज, महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है, घर से निकलने के लिए अब सोचता है। आप जंगल राज नहीं है, ये राक्षस राज है। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ राक्षस राज है। अच्छा, चारों सीट पर क्या नतीजे आएंगे, क्या लग रहा है? देखिए, चारों सीट हम लोग मजबूती से जीत रहे हैं। आप 20+ वोट से जीत रहे हैं। अच्छा, आप तो आरजेडी के ही लोग हैं तो आप तो कहेंगे ही। तो क्या सुनील पांडे है, मनोरमा देवी है, रामगढ़ है, इमामगंज है, जीतन राम मांझी, दिग्गज सिपाही सब है, आप नहीं देख रहे ऐसा चैलेंज उनको? देखिए, आप बाहुबली से चुनाव नहीं जीता जाता है, अच्छा, काम से वोट मिलता है सबको, अच्छा, ठीक है ना। बाहुबली से वोट नहीं सुनता कि बाहुबली हम हैं तो हम चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है। जनता जिसको पसंद करे उसी को जिताता है, ठीक है ना। और तेजस्वी जी के जो 17 महीने जो नौकरी दिए उस पर जनता वोट कर रही है, तेजस्वी जी के नाम पे जनता वोट कर रही है, ठीक है। तेजस्वी जी बिहार के जो नाम जो है मतलब पूरे हिंदुस्तान में रोशन किए, ठीक है। आई नीतीश कुमार जी थे, कहते थे कि 2020 के चुनाव में कहे थे ना कि पैसा कहाँ से लाएगा, ठीक है। तेजस्वी जी 20 चुनाव में बोले थे कि मेरी सरकार बनेगी तो पहला कैबिनेट में 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। अच्छा, ये तो आप बातें आप काम की कर रहे हैं, लेकिन हम बात करें चारों जगह उपचुनाव। बेलागंज का माहौल आपने देखा, ओसामा साहब जब गए तो किस तरीके से लोग आक्रोशित हो गए। क्या लग रहा है, बेलागंज में पक्ष है आपके, माहौल आपके पक्ष में है? बेलागंज की बात छोड़ दी, बेलागंज तो किसी कीमत पर हारवे नहीं करेंगे। अच्छा, किसी कीमत पर नहीं हारेंगे। मनोरमा देवी पूरा प्रचार कर रही है। देखिए, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, ठीक है ना। आप देख लीजिएगा कि हम लोग चारों सीट मजबूती से 20+ वोट से जीत रहे हैं। बाबा, नाम क्या हुआ सबसे पहले? मेरा नाम लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता हुआ। आपकी दुकान तो लिट्टी की है, तो हमेशा लोग भीड़ लगाते होंगे। 4 जगह उपचुनाव हो रहा है, क्या माहौल लग रहा है आपको? हमको लग रहा है कि तेजस्वी जी की सरकार बनेगी। तेजस्वी जी की? हाँ, एकदम सरकार में। मोदी जी इस बार नहीं है, चलेंगे हाँ? क्या? मोदी जी सेंट्रल में ठीक है। अच्छा, सेंट्रल- नीतीश जी? हाँ, नीतीश जी नीतीश जी अभी नहीं जीत पाए, नहीं हम मेरे समझ से। अच्छा, 4 जगह उपचुनाव हो रहा है, सब है, जन सुराज भी इस बार है। प्रशांत किशोर को जानते हैं? नहीं, प्रशांत किशोर को नहीं जानते। अच्छा, मतलब आपको पूरा उम्मीद है इस बार तेजस्वी जी की? हाँ हाँ।
अच्छा, आप लोग तो बाबा सबका शासनकाल देखे, नीतीश कुमार का भी, लालू यादव का भी, क्या कैसा रहा है वो काल? नीतीश जी का शासन में विकास हुआ, विकास के लिए दो मत नहीं है, लेकिन गरीबों का एक तरफ हम लोगों को भिंडर कार्ड से लोन दिवाते हैं और दुकान उखड़वा देते हैं। अब बताइए उस लोन को हम लोग कैसे चुकाएं? हाँ, ये सब बहुत दिक्कत है गरीब तत्व को, जो रोड पर कमाने वाला है, खाने वाला है, इस सब के लिए बहुत दिक्कत है। तो लालू यादव में क्या खासियत लगती थी? सब कहते हैं कि गरीब का मसीहा है वो। हाँ, गरीबों के तो मसीहा है वो लालू जी। हाँ। इस बार अब तो स्वास्थ्य भी अच्छा हो गया, प्रचार प्रसार भी कर रहे थे। भाषण सुने आप? हम भाषण नहीं सुने हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि तेजस्वी जी की सरकार बनेगी। चलिए, देखिए 4 जगह है उपचुनाव और कह रहे हैं तेजस्वी जी की सरकार बनेगी। और अब देखना होगा ये मुकाबला और कितना दिलचस्प होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।